नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एक बार राधा रानी को एक सांप ने काट लिया। सभी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आईं और कहने लगीं, अपनी बेटी को देखो, उसे एक काले सांप ने डस लिया है। उसके सिर से धूनी गिर गई है और वो बेहोश हो गई है। उसका विष उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ डर गई और रोते रोते राधा को हृदय से लगा लिया। तभी एक सखी ने कहा, यदि राधा को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुलाया जाए। अगर श्री कृष्ण जी आ गए तो राधा जी तुरंत जीवित हो जाएंगी, क्योंकि कृष्ण जी गुरुरी है। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि आज राधा को ठीक करने के लिए श्री कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। सब राधा की सखियां कृष्ण के घर यशोदा माँ के पास आई और कहने लगी, तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को दूर करने वाला गुरुरी है, उसे हमारे साथ भेज दो। राधा को एक सांप ने डस लिया है। यह सब सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। अभी थोड़ी देर पहले राधा मेरे घर आई थी। राधा के मूर्छ के मूल कारण को समझकर माँ चुप रही और अपने हंसने का कारण सखियों को नहीं बताया। ने कृष्ण को पुकारा और कहा, राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालन तुम्हें बुलाने आई थी। राधा को सांप ने डस लिया है, तुम वहाँ चले जाओ। तुम कब से गुरुरी बन गए लाला, जल्दी जाओ और विष को झाड़ाओ। माँ मुस्कुराने लगी, सुना है तुम कोई ऐसे जंतर मंतर जानते हो जिससे सबके विष को उतारा जा सकता है। जब वसुभानुसुता राधा ने सुना तो मन में प्रसन्न हुई कि कृष्ण जी आज मेरे दर पे आए हैं और अपने आप को धन्यवान समझने लगी। प्रेम वश में वह एकदम से मुरझा गई और उसके आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ और भी व्याकुल हो गई। वह समझने लगी कि राधा के अंग अंग पर विष का गहरा प्रभाव हुआ है। माँ रोती रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। राधा की दशा को देखकर माँ पानी पानी हो रही है। माँ कृष्ण के आने की खबर पाकर दौड़ी दौड़ी आई और आकर कृष्ण के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी बहुत व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे जो भी समझे। प्रेम रूपी हृदय में को राधा और श्री कृष्ण पूरी तरह से समझ रहे हैं। अब कृष्ण जी ने कुछ झाड़ फूक किया और उन्होंने राधा को स्पर्श किया। जैसे ही राधा को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी श्री राधा रानी जी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गुरुरी है। उन्होंने सांप के विष को दूर कर दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा जी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और से ही नेत्र खोले तो आगे श्री कृष्ण जी खड़े थे। अब एक टक से निहारती रही, फिर लाज से खड़ी हुई और अपने अंग वस्त्रों को संभालने लगी। राधा ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग इकट्ठे क्यों हैं? माँ ने कहा, तुझे एक सांप ने काट लिया था और तुझे अपने तन मन की कोई सुध नहीं थी। माँ राधा को बताने लगी, श्री कृष्ण ने मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार किया है। माँ बार बार श्री कृष्ण जी की बढ़ाई कर रही है। माँ ने कृष्ण जी के मुख को चूमा और गले से लगाया और फिर घर भेज दिया। वह कहती है कि माँ यशोदा की कोख धन्य धन्य है, जिससे कृष्ण जैसे सपुत्र का अवतार हुआ। इसने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया, मेरी मरी हुई बेटी भी जिंदा हो गई। माँ मन ही मन सोचने लगी कि राधा और कृष्ण की जोड़ी भगवान ने सोच समझकर बनाई है। ब्रज के घर घर में ये चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गुरुरी है। भगवान ने इस तरह की बहुत सी सुंदर लीलाएं ब्रज में की हैं।